जय गुरुदेव, जय महाकाल। और देश में क्या चल रहा है ये तो सभी को पता है, और पता होने के साथ साथ में किस तरीके से उपद्रव चल रहा है ये भी सब लोगों को पता है। आज बेंगलुरु कर्नाटक में भी शायद एक आंदोलन हुआ है मुसलमानों की तरफ से, और नारायण तकबीर अल्लाहू अकबर, जिनको भारत माता की जय बोलने में थोड़ा सा कष्ट होता है। और जज भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो जज भी खूब निकम्मेपन की अपनी हदें पार कर रहे हैं, और विपक्ष तो विपक्ष है ही, एक सूगरों की बहुत बड़ी जमात है। और वो बहुत से पत्रकार भी हैं ऐसे जो खास करके भाजपा और बीजेपी की कमियों को गिनाते हैं, लेकिन कांग्रेस में कितनी कमियां हैं वो नहीं गिनाते हैं, और विपक्षी दलों में कितनी कमियां हैं, और किस तरीके से सूगरपन की हद पार हो रही है विपक्षी दलों में, जिसमें अखिलेश बाबू भी हैं, और राहुल है, सोनिया है, प्रियंका है, रॉबर्ट वाड्रा है, लालू है, और वो उसका तेजस्वी है, और भी ऐसी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। और एक के भी मुंह से इनकी निंदा तो करते हैं खैर, लेकिन विरोध नहीं करते हैं, निंदा करते हैं केवल, हाँ शब्दों में केवल निंदा कर देते हैं। और निंदा करने के साथ साथ में और यदि कोई भाजपा से यदि कोई कार्य हो जाए तो फिर आंदोलन करते हैं और फिर हंगामा करते हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है भारत में, ये घटना काफ़ी समय से होती आ रही हैं। और जब से भाजपा सरकार आई है कि तभी से आतंक यदि कहीं पे घटा है तो कहीं दूसरे क्षेत्र में, क्योंकि आतंक को जिस तरीके से दबाया जा रहा है और आतंकियों को जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस के दम पर उनको सबक सिखाया जा रहा है, तो विपक्षी दलों में जो गद्दार हैं, और एक गद्दार हो तो नाम गिनाऊं, जो सही जानकार हैं राजनीति के और जो राष्ट्र के शुभचिंतक हैं, वो सभी जानते हैं, और गिनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चलेगी या फिर सामने वाला हमारे हिसाब से चलेगा। अभी जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी लाल किले पे झंडा फहराया गया था दूसरा, और वो दूसरा जो मांग कर रहे थे वो खालिस्तान, उस समय वो भी एक झंडा फहराया गया था और पुलिस वालों पे भी हमला हुआ था, और पश्चिम बंगाल में भी यही हो रहा है। लेकिन एक बात, केवल एक बात को देखो कि समझने वाली बात है, और विपक्षी दलों के जो समझदार नेता हैं उन लोगों को भी एक राय दूं कि खास करके जो नेतागिरी करते हैं कि पश्चिम बंगाल में या फिर कहीं पर भी जितना भी टारगेट हो रहा है, टारगेट हो कौन रहा है? केवल हिंदू। कोई भी मुझे ऐसा कोई एक उदाहरण बता दीजिए जहाँ केवल जाति को टारगेट किया जा रहा हो, केवल हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, उसकी दुकानें लूटी जा रही हैं और घर लूटे जा रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है, दुकानों को लूटा जा रहा है, और महिलाओं को, घर की महिलाओं पे बुरी नज़र डाली जा रही है, पति के बदले पत्नी की इज्जत को मांगा जा रहा है, बच्चों की, बेटी की इज्जत को मांगा जा रहा है। तो अब ये मैं कैसे कहूँ कि इन लोगों से किस तरीके से बात करनी चाहिए जो विपक्षी दल हैं, और सारे के सारे सूगर जितने भी हैं वो एकदम खामोश हैं, और इसमें जज भी शामिल हैं सुप्रीम कोर्ट के। और ये लोग ये सोचते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होगा, हम जैसा करेंगे वैसा ही होगा। लेकिन ये जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, एक बात और बता दूं हिंदुओं को मैं कि इनमें आधे लोग तो भाड़े के टट्टू हैं, आधे लोग भाड़े के टट्टू हैं, आधे है गांडू। ये केवल भीड़ की शक्ल में अपने आप को हिम्मतवान समझते हैं। जब इनका सामना होगा ना मैदान में, तो ये मैदान छोड़ के भागेंगे, क्योंकि जब मैदान की बात आती है तो कुछ ही सूरमा ऐसे होते हैं जो टिक पाते हैं मैदान में, और जो दमदार होते हैं वही टिक पाते हैं, और जिसके पास में सत्य होता है वही टिक पाता है। और इनमें आधे तो भाड़े के टट्टू हैं, और आधे जो कुत्ते पाले हुए हैं, जो ऐसे लोग जो बड़ी सोसाइटी के लोग जो होते हैं वो कुत्ते पालते हैं,
तो इनमें से आधे लोग वो हैं, आधे भाड़ों के टट्टू हैं, और आधे ऐसे हैं जिनको ये ही नहीं पता कि हम विरोध कर क्यों रहे हैं और हमें विरोध से हासिल क्या होगा। वो लोग सोचते हैं जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही होगा, तो ऐसा नहीं होता है कभी भी। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, और जानने के साथ साथ में बहुत लोगों की परमात्मा मुराद पूरी कर दे, अल्लाह ताला मुराद पूरी कर दे, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि हर आदमी की मुराद कैसे पूरी करेगा? क्योंकि पहले तो कर्म के बही खाते देखे जाएंगे कि तुम्हारे बही खाते कैसे हैं, और जिनका बही खाता भरा हुआ हो तो लोग ये पहले तो जो शिकायतें हैं या फिर जिनके जो पाप कर्म हैं या फिर जो वो हैं उनको पहले हिसाब होगा, सुनवाई तो बाद में होगी। और फिर इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जन्नत का ख्वाब पाले बैठे हैं, बेहतर हूरों का ख्वाब पाले बैठे हैं। अब मेरी एक समझ में नहीं आता है कि जन्नत एक है और बेहतर हूर हैं, और ये लोग इतने हैं, तो बेहतर हूरें जो हैं इनकी मुरादें कैसे पूरी करेंगी? पहली बात तो ये है, ये जो गफलत है, जो बुद्धि में गफलत है आदमी की, बेहतर हूर हैं और बेहतर हूर कितने आदमियों को संभालेंगी, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि आदमी तो हज़ारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में है। ये जो उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, जिहादवादी हैं और लव जिहादी हैं, ये तो लाखों की भीड़ में हैं। और जज भी पागलपन दे रहे हैं, और इसमें वकील भी शामिल हैं। जो बड़े बड़े वकील हैं वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम कुछ कर लेंगे, तो सोच सकते हैं, सोचने में कोई बुराई नहीं है। भुगतना तो कर्मों के परिणाम को ही है, और जल्द भुगतेंगे, ये भी बात तय है। और लेकिन एक बात केवल मैं हिंदुओं से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि टारगेट जो हो रहा है वो केवल हिंदू हो रहा है, और उनकी दाल नहीं गल रही है। वरना हर राज्य में, हर स्टेट में, हर जगह वो हिंदू को टारगेट करें। अभी तक जितनी भी घटनाएं घटी हैं भारत में, केवल हिंदू को टारगेट कर रहे हैं, और हिंदू को ही टारगेट करते हैं। वो केवल जाति को टारगेट नहीं करते किसी को भी। तो जातियों के विषय में जो जातिवाद के चक्कर में पड़े हैं, तो ये तो उनकी मूर्खता है जो जातिवाद के चक्कर में पड़े हैं। फिलहाल तो हिंदू को एक होना है और एक नहीं होना है, और सामना भी करना है इन चीज़ों का। बात ऐसे नहीं बनेगी जैसे आप समझ रहे हैं कि सरकार सारी चीज़ें कर देगी। सरकार सारी कामें नहीं कर सकती है। कुछ चीज़ें सरकार के पास में होती हैं, कुछ अधिकार कानून के पास में होते हैं, और कुछ अधिकार जनता के पास में स्वयं होते हैं। यदि आपकी आत्मरक्षा यदि आपको करनी है तो सरकार बाद में करेगी, पहले आप स्वयं अपनी आत्मरक्षा करेंगे। इस बात को ध्यान रख लेना, इस बात को गांठ बांध लेना। अपनी आत्मरक्षा स्वयं करनी होगी। कानून तब आएगा जब कानून के पास में खबर पहुंचेगी। इस बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए। तो इन बातों को जानिए और समझिए, और कम शब्दों में बात को समझिए, कम शब्दों में ज़्यादा सार को समझिए। ये सभी हिंदुओं के लिए एक सीख कह लो, या फिर एक चेतावनी कह लो, या फिर एक सलाह कह लो कि आपको समझना है किस तरीके से समझोगे। स्वयं समर्थवान बनो, हथियार खरीदो। और उन महिलाओं से भी कहना चाहता हूँ, अपने परिवार के लिए हथियार खरीदें, अपने गहनों को बेचें, जेवरातों को बेचें, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए डंडे खरीदें, हथियार खरीदें, और सामना करो डटकर। और यदि वो योजना बना सकते हैं तो तुम भी योजना बनाओ। और लेकिन कोई भी कर्म करने से पहले, कोई वारदात को अंजाम देने से पहले खूब अच्छी तरीके से सोच लेना, समझ लेना। मैदान नहीं छोड़ना है, और मैदान जो छोड़ते हैं उनके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। जय गुरुदेव, जय महाकाल।